जामताड़ा सोनबाद मार्ग पर 6 महीने से रुका पुल निर्माण, बारिश में मिट्टी का डायवर्सन बहने से स्कूल बस फंस गई, जिससे आवागमन प्रभावित और लोगों में आक्रोश बढ़ा। हजारीबाग के छोड़वा डैम का जल स्तर लगातार बारिश से बढ़कर सुरक्षित सीमा के पास पहुंच गया। प्रशासन ने 2 गेट खोलकर आसपास के गांवों को बाढ़ के खतरे से सचेत किया। चतरा जिले में 2 दिनों की मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 5 प्रखंडों के गांवों में पानी घुसा। 3 लोगों की मौत और खेती पूरी तरह बर्बाद हुई। झारखंड के स्कूलों में अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। बच्चे महाजनी प्रथा के खिलाफ उनके संघर्ष और समाज सुधार अभियानों के बारे में जान सकेंगे। जमशेदपुर में लगातार बारिश से सुवर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया। गिरिडीह जिले के पालमो गांव में बारिश से गार्डवाल बह गया। पुलिया क्षतिग्रस्त हुई और मकानों पर खतरा मंडराने लगा। ग्रामीण समाधान खोजने में जुटे हैं। लगातार बारिश से तिलैया डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा। 9 साल बाद 8 फाटक खोलने पड़े। कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिलों में अलर्ट जारी। सरायकेला जिले के राजनगर में बारिश से कच्चा मकान भर-भरा कर ढह गया। 10 लोग दब गए, 7 गंभीर रूप से घायल हुए और गांव में राहत बचाव कार्य तेज कराए गए। रांची में तेज बारिश से सड़कें नदी बनी। 4 जिलों में अलर्ट जारी। धुरवा और तिलैया डैम का फाटक खोला गया। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर बढ़ा। झारखंड में संचालित 8 फार्मेसी कॉलेजों की जांच में खामियां मिली। जांच समिति ने 3 कॉलेज बंद करने की रिपोर्ट सौंपी और मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बीआईटी मेसरा में छात्रा से छेड़छाड़ पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से 28 अगस्त तक विस्तृत जवाब देने का निर्देश जारी किया। रांची यूनिवर्सिटी में स्नातक चौथे सेमेस्टर की भूगोल की कॉपियां गायब होने और सत्र नियमित न होने पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हुए। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से स्पष्ट योजना मांगी कि अस्पताल की हालत कैसे सुधारी जाएगी। रांची नगर निगम ने 500 बड़े बकायेदारों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर 10 दिन में टैक्स जमा करने का निर्देश दिया, अन्यथा अगले माह से भवन सील कर दिए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट कराने का इरादा है या नहीं और यदि है तो प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बताई जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची समेत राज्य के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि डैम की सुरक्षा के लिए जीपीएस से लैस पिलर लगाए जाएं। नगर मध्य देशीय वैश्य विकास समिति 23 अगस्त को प्रभात फेरी निकालेगी। कार्यक्रम की शुरुआत कुलदेवता की पूजा अर्चना से होगी और सामुदायिक एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। सरला बिरला विश्वविद्यालय और परिचित फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 में झारखंड चैम्बर ने युवाओं और उद्यमियों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने एकेडमिक काउंसिल में डुअल डिग्री योजना को मंजूरी दी। अब छात्र एक साथ 2 डिग्री लेकर अपने करियर विकल्पों को और मजबूत कर सकेंगे। एसपीएमयू में बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बीबीए सिलेबस को स्वीकृति दी गई, जिससे विद्यार्थियों को नई शैक्षणिक संरचना का लाभ मिलेगा। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री ने 4,462 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें सबसे ज्यादा 50 लाख रुपए ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित किए गए। रांची नगर निगम प्रशासक ने अतिक्रमण मुक्त जमीन की मापी कराने का निर्देश दिया। कई स्थलों का निरीक्षण किया और भविष्य में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। रांची से लखनऊ के लिए नई द्विसाप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की गई। रांची बनारस एक्सप्रेस की रेक उपलब्धता के आधार पर इसे बुधवार और रविवार को चलाने का प्रस्ताव है। रिम्स अस्पताल में 3 साल से 200 वरीय रेजिडेंट पद खाली पड़े हैं। नियुक्ति न होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं और मरीजों को उपचार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में बायोमेट्रिक मिसमैच वाले अभ्यर्थियों को 28 और 29 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और मौका देने का फैसला किया।